राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे जो पार्टनर भाई हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, अवगत ही होगा, कानपुर लखनऊ के बीच में जो ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा कि इस समय फेयर भाई बहुत कम आ रहा है। चाहे ओला हो, ऊबर हो, पहले रैपिडो का अच्छा बिल आता था, अब उसने भी ख़राब कर दिया है। या इन ड्राइवर हो, जो भी 4-5 कंपनियां लोकल में चलती हैं, सभी का सभी फेयर एकदम गंदा कर रखा है। एक अपडेट खास ये है कि भाई ओला में अब लोकल की राइड में फेयर दिखने लगा है। पहले रेंटल में फेयर दिखता था, आउट स्टेशन में फेयर दिखता था, लेकिन लोकल की राइड में फेयर नहीं दिखता था, अब वो दिखने लगा। चलो खैर, इस मुद्दे पे बात कभी और करेंगे। आज हमारा गंभीर मुद्दा ये है कि जैसा कि हमारे सभी भाइयों, ड्राइवर भाइयों ने मिल के फैसला किया है कि भाई किसी एक ऐप पे हम सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। मतलब एक ऐप को हम लोग अपनाएंगे जो सबसे बेस्ट होगा। किसी को ओला पसंद है, किसी को ऊबर पसंद है, किसी को रैपिडो और किसी को इन ड्राइवर, ठीक है ना। ये 4 ऐप मेन है जो लोकल में ज़्यादातर गाड़ियाँ चलाते हैं ऑनलाइन बेस। तो इन्हीं चारों में से एक को चूज़ करना है। उसमें वोटिंग का ऑप्शन हम लोगों में दिया गया है, ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम भी ऐड हैं। और हमारे जो ग्रुप एडमिन साहब हैं, प्रधान जी लिखते हैं अपना नाम, और लखनऊ में रहते हो। आज उनका फ़ोन आया था कि भैया हम लोग ये सब कर रहे हैं, आपको क्या सलाह और मशवरा है, हम आपको बुलाएंगे लखनऊ। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम आएंगे। हम अपनी तो हम भी एक ड्राइवर हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, हमसे जो हो सकता है। बकाया इसके समर्थन में मैं हूँ या नहीं हूँ, तो सच्चाई बताऊँ भाई, इसके समर्थन में तो हूँ मैं, क्योंकि इससे पीड़ित हम भी हैं भाई। क्योंकि फेयर कम आता है, हालांकि मैं लोकल में चलाता नहीं हूँ, लेकिन और हमारे ड्राइवर भाई है जो लोकल में चलाते हैं और उनको फेयर बहुत कम मिलते हैं। सर्च को छोड़ दे भाई, सर्च की बुकिंग में तो अच्छा खासा फेयर मिल जाता है, लेकिन सर्च लगता ही कब है आप लोग देख लीजिएगा। कभी बारिश हो रही हो, या शादी बारात हो, या कोई त्यौहार हो, मतलब कुछ स्पेशल डे होते हैं, समय होता है तभी, या फिर वर्किंग आवर जो सुबह शाम स्कूल कॉलेज का टाइम होता है या ऑफिस का टाइम होता है, उसमें थोड़ा बहुत सर्च लग जाता है। कुछ राइडें उसमें ढंग के आ जाती हैं। बकाया सारी राइडें 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ऊपर की नहीं मिलती हैं लोकल की राइड में, जबकि ये बहुत कम है। कम से कम 20 रुपये होना चाहिए। इस बात से हम भी सहमत करते हैं कि भाई फेयर तो बहुत कम है। हाँ, हम सहयोग करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जिस दिन हड़ताल के लिए बोलोगे, हड़ताल पर रहेंगे। जितने दिन बोलोगे भैया गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी नहीं चलाएँगे। और हम तन मन धन से आप सभी भाइयों, ड्राइवर भाइयों के साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, दूसरे को हम फोर्स नहीं करेंगे। वो अपनी स्वेच्छा से अपने हड़ताल में शामिल होना चाहता है, इस मुहिम में शामिल होना चाहता है, तो भाई आराम से शामिल हो सकता है। और बकाया रही एक ऐप को चुनने की, तो अभी वोटिंग शुरू है। हमारे जो ग्रुप हैं, तो उसमें लोग अपना सलाह मशवरा दे रहे हैं। कोई बोला ओला अच्छा है, कोई बोला ऊबर अच्छा है, कोई रैपिडो को वोट कर रहा है, कोई इन ड्राइवर को, लेकिन सबसे आगे अपना ओला ही है। हालांकि ओला सही भी है, क्योंकि अगर सारा दिन आप राइड करते हो, 8-10 राइड, 12 राइड, एक भी राइड अगर सर्च किया गई तो उसमें अच्छा खासा हिसाब किताब बन जाता है। तो इन्होंने जो हड़ताल रखने का समय रखा है, शायद 22 से 25 अक्टूबर के बीच में रखा है। फ़िलहाल अभी तारीख और समय कुछ ठीक से तय नहीं हुआ है, क्योंकि ये यूनियन बाजी भाई हमें नहीं समझ में आती है। क्योंकि अपने ग्रुप का ना ही जो है ग्रुप रजिस्टर्ड हुआ है, और ना ही कहीं इसकी मान्यता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग हड़ताल करने के पक्ष में नहीं है, ना ही हक है हमारा हड़ताल करने का, तो ना ही लीगल तरीके से। हाँ, हम लोग शांतिपूर्वक से अपनी अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहें तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसको समझ में आएगा तो खड़ी करेगा, उसको नहीं समझ में आएगा तो नहीं खड़ी करेगा। क्योंकि उसमें प्लस माइनस बातें भी हैं भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते खाते हैं, किसी तरह 1,50,000 रुपये इकट्ठा करके गाड़ी ले आएँ, और हम लोग यूनियनबाजी के चक्कर में उनको ज़बरदस्ती खड़ा कराते हैं, तो वो भी गलत है। फिर पुलिस प्रशासन उनके साथ में होगा और हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पे गलत होंगे। क्योंकि हमारा जो है ग्रुप अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर रजिस्टर्ड होता, उसके बाद शासन प्रशासन से परमिशन ली जाती, उसके बाद हड़ताल करना जायज़ था हमारे समझ में। लेकिन ऐसे हड़ताल करना सही नहीं है। हालांकि हड़ताल की अभी बात भी नहीं हो रही है, आपस में सलाह मशवरा लेके जो है खाली एक ऐप पे काम करने के बारे में बात चल रही है।
आगे जैसा भी डिसीजन होगा पदाधिकारियों का, अपने ग्रुप के मित्रों का, ड्राइवर भाइयों का, वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराएंगे। फ़िलहाल हमारे कानपुर में तो ऐसी कोई बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ से ही हमारे पास फ़ोन आया था। लखनऊ के ही ग्रुप में मैं ऐड हूँ। हालांकि 4-5 ग्रुप वहाँ भी हैं और 8-10 ग्रुप कानपुर में भी हैं। लगभग 70-80 ग्रुप में मैं ऐड हूँ भाई खुद, और ग्रुप में समय कम दे पाता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे ही भाई समय कम दे पाता हूँ, फिर नेतागिरी मैं कहाँ से कर पाऊँगा। ग्रुपबाजी मैं ज़्यादा करता नहीं, बस देख लेता हूँ, अपडेट ले लेता हूँ, हाँ कहाँ क्या चल रहा है, लखनऊ में क्या चल रहा है, कानपुर में क्या चल रहा है, अपने ड्राइवर भाइयों की स्थिति क्या है, कहाँ पे जाम लगा हुआ है, कहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कहाँ कैसी है, कहाँ पे आरटीओ लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो ड्राइवर से संबंधित है, गाड़ी से संबंधित है, या ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, क्या अपडेट आने वाली हैं। जैसे कि अभी ये ओला ने अपडेट दिया है, हालांकि सभी को मैसेज पहुंच चुका है और 90% ड्राइवर भाइयों के पास अब जो राइड आ रही है उसमें फेयर शो कर रहा है। आप लोग देख सकते हो, लोकल की राइड जब भी चालू करोगे, कोई भी राइड आएगी, उसमें पिकअप का समय और पिकअप करने की दूरी कितना है, कितना समय लगेगा पिकअप करने में, उसके बाद ड्रॉप लोकेशन क्या है, उस जगह का नाम, और कितना समय में आप ड्रॉप कर पाओगे लगभग में, और क्या फेयर आने वाला है, वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि उसमें भी कई सारी शिकायतें हैं कि ओला दिखा कुछ रहा है, दे कुछ रहा है। अगर किसी दूरी को 10 किलोमीटर है और 30 मिनट का समय दिखा रहा है, 200 रुपये फेयर दिखा रहा है, तो भाई दूरी तो 10 से 11 किलोमीटर हो जा रही है और समय 30 से 32 मिनट हो जा रहा है, 2 मिनट एक्स्ट्रा भी हो रहा है, और दूरी भी 1 किलोमीटर बढ़ जा रही है। लेकिन फेयर 200 रुपये 210 तो हो नहीं रहा है, बल्कि 280, 170, 180 हो जा रहा है। मतलब जो दिखा रहा है उससे भी फेयर कभी कभी कम दे रहा है। सर्च में भी यही कर रहा है कि दिखा कुछ रहा है, दे कुछ रहा है। सर्च में दिखा रहा है 300 रुपये, लेकिन जब राइड कंप्लीट कर रहे हैं तो 200, 250, 250, इस तरीके का ये प्रॉब्लमें आ रही हैं समझ में। हालांकि अभी मैं इनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, ना ही हमने कोई राइड अभी लोकल की है। भविष्य में अगर राइड करेंगे कभी तो देखेंगे और इस विषय में वीडियो भी बनाएंगे। कुल मिला के हमारा कहना यही है भाई, यूनियन बाजी करो, अच्छी बात है, अच्छे स्तर से करो, लेकिन अपने ड्राइवर भाइयों के हित की यूनियन बाजी करो। और नेतागिरी जिसको बोलते हो, या ग्रुप बाजी है, या जो अपडेट वगैरह हैं, अगर ड्राइवर भाइयों का भला होता है भाई किसी चीज़ को लेके, किसी एक ऐप में अगर जो हम लोग चलाएंगे तो सही भी रहेगा, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है भाई। माइनस पॉइंट हमें जो लगता है, हम अपने विवेक से बता रहे हैं भाई, कि अगर एक ऐप में ही काम कर रहे हैं ना, तब भी वो मनमानी करेगी। उसको पता है कि भाई हम ही हैं, हम जो देंगे आप उसमें एग्री होंगे, सहमत होंगे, नहीं तो दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास, कि चलो ओला नहीं अच्छा फेयर दे रहा तो ओला का बाइकआउट करके हम ऊबर में चले जाएं, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ ओला अपनाते हैं, ऊबर, इनड्राइवर, रैपिडो को अपने शहर से बाहर खदेड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तब भी क्या गारंटी है कि ओला सुधर जाएगा। आज अगर जो 10 रुपये किलोमीटर दे रहा है, हो सकता है एक ऐप हम लोग चलाने लगे तो 15 रुपये, 20 रुपये देने लगे, और परसों भाई फिर वो 10 रुपये या 8 रुपये पे आ गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंपनियां तो जा चुकी होंगी भाई। तो हमारा ये मानना है, ग्रुप वालों से भी हम बात करेंगे, जो यूनियन के पदाधिकारी उनसे भी बात करेंगे भाई, कम से कम एक ऐप नहीं, कम से कम 2 ऐप को आप लोग लेके चलो। 2 ऐप में ये है कंपटीशन कम रहेगा, और जो फेयर अच्छा देगा उसमें हम गाड़ी चलाएँगे। अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा भाई, हमारी सलाह अच्छी लगी या नहीं लगी। बकाया हम अपने जो हमारे भाई लोग हैं, ड्राइवर भाई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई एक ऐप मत यूज़ करो, कम से कम 2 ऐप यूज़ करो। वैसे भी हम लोग 4-5 ऐप यूज़ कर रहे हैं, 5-6 ऐप ना यूज़ करके 2 ऐप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ओला या ऊबर ही ले लें, या रैपिडो और ओला ले लें, या ऊबर और इनड्राइवर ले लें, XYZ कोई भी, जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा उस ऐप को आप पसंद कर लें। पहले आप लखनऊ में लागू कराएं, फिर कानपुर के लिए हम लोग सब लोग मिल के मेहनत करेंगे, जितना हमसे हो सकती है हम करेंगे। हम भाई नेतागिरी या यूनियन बाजी के सहमत में नहीं है, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, फ़ोन करके भी और अपने वीडियो के माध्यम से भी। हमसे जो मदद होगी हम अपने स्तर से, अपने तरीके से हम ग्रुप की मदद करेंगे, आप सभी भाइयों के साथ में खड़े रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बकाया जब हम आप लोगों से मिलेंगे, अभी तो फ़ोन पे ही बात हुई है, बोले भैया किसी दिन आके मिलिए, हम जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। तो हम अपनी बात रखेंगे कि भाई यही है कि एक ऐप ना चला के कम से कम 2 ऐप तो रखो ही भाई ऑप्शनल में, क्योंकि एक कब अगर जो मनमानी कर रहा है तो हम लोग दूसरे पे
कन्वर्ट हो सकते हैं, दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे को लॉगिन करके चला सकते हैं। अगर एक ऐप पे ही रहें, कहीं सर्वर इशू हो गया, समझ रहे ना, या नेटवर्क का इशू हुआ, तो फिर हम सब सारे लोग खड़े रहेंगे। अभी क्या है, 4 ऐप हैं, अगर किसी एक ऐप का सर्वर इशू है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी है, तो हम लोग दूसरे ऐप की बुकिंग उठा के अपना काम धंधा चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं, गाड़ी की EMI वगैरह हो गया, साल में पेपर वर्किंग का खर्चा हो गया, सर्विस है, टायर है, बैटरी है। भाई गाड़ी लाइन में 1000 खर्चे होते हैं भाई। हालांकि कमाई भी होती है, इस समय कमाई कम है। ऐसा इसलिए इस समय कमाई कम है, हर साल इस सीज़न में भाई कमाई कम ही होती है, और धरने प्रदर्शन वगैरह इस टाइम ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि काम जब होता नहीं है भाई तो सभी लोग परेशान होते हैं, EMI वगैरह पहुंच नहीं पाती, ड्राइवर भाई रोने लगते हैं, खास करके जो नए हैं। जो पुराने हैं उनको तो पता है भाई, हम तो 5-6 साल से 8-10 साल से लगभग जुड़े हुए हैं, सन 2014 से, और 24 चल रहा है, 10 साल से, तो हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है ओला और उबर में। तो हमें पता है भाई हर साल ये होता है, साल के 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि अब वो समय जाने वाला है, अभी आने वाले दिनों में सालक वगैरह चालू हो जाएगी और अच्छे काम की शुरुआत होगी। फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो आज हो रही हैं, जो यूनियन बाजी है, ग्रुप बाजी है, या जो फेयर को लेके अभी ये सब चर्चाएं हो रही हैं। अभी क्या सालक वगैरह आ जाएगी, फेयर वगैरह अच्छा कंपनियां खुद कर देंगी जब उनको गाड़ियां प्रोवाइड नहीं होंगी। भाई दूसरे क्या बताऊं, मैं खुद बता रहा हूं भाई, सालक के टाइम में अगर महीने के 30 दिन सालक है ना भाई, तो 25 दिन मेरी खुद की प्राइवेट बुकिंग होती है, 5 दिन ही मैं ओला उबर चला पाता हूँ। ऐसा ही हर भाई के साथ में ऐसा होता होगा, सालक के समय सभी के पास काम होता है। फिर ऐप बेस्ड जो कंपनियां हैं, ओला उबर, इनड्राइवर, रैपिडो, इनको गाड़ियां मिल नहीं पाती हैं, और ये फेयर भाई आराम से ज़्यादा फेयर कस्टमर से लेते हैं और हम लोगों को भी ज़्यादा देते हैं। अभी क्या काम है नहीं, और ये कंपनियां आपस में ही जो है कंपटीशन कर रही हैं, और फेयर कम से कम फेयर में कस्टमर को गाड़ी प्रोवाइड करा रही हैं। तो कहने का मतलब यही है, इस समय ऐसा ही होता है, हर साल होता है। अभी 15 दिन गुजरने दो भाई, सब लोग शांति से अपने अपने अच्छे काम में, अपने अपने काम में लग जाएंगे। जैसे फर्जी बुकिंग आ रही हैं, फेक बुकिंग आ रही हैं, अनेबल बुकिंग हो रही है, तो ये सारी दिक्कतों से भी हम लोगों को जो है राहत मिलेगी। लेकिन अभी कुछ समय है, क्या है कि अभी गाड़ियां रोड पे ज़्यादा आ गई हैं। पहले के समय में क्या होता था, 3-4 साल पहले कोरोना के समय ओला और उबर की ऑफिसें खुलती थी, उनका एक टारगेट होता था कि ठीक है इतनी गाड़ियां हमारी पूरी हो गई, तो अभी हम नई अटैचमेंट नहीं लेंगे। तो जो आदमी गाड़ी लाने वाला होता था, ऑफिस जाके पता करता था, ऑफिस वाले बताते थे भैया अभी न्यू अटैचमेंट नहीं हो रहा, अभी मत गाड़ी लाइएगा। तो लोग रुक जाते थे, 2-3 महीने बाद फिर गाड़ी लेते थे जब अटैचमेंट शुरू हो जाता था। अभी क्या ऐसा कहीं कुछ नहीं, गाड़ी ले आओ भाई, लगा देंगे, या अपने हाथ से ही लगा लेंगे, क्योंकि ओला का ऑफिस तो खुल नहीं रहा, ना ही कोई वेंडर है। तो ऐसे ही लोग हैं, अपना पीयूष भाई जैसे कि लगा दिया, आपसदारी में मिलने वाले हैं, ठीक है भाई लगा दिया। तो क्या इससे क्या है, गाड़ियों की भरमार हो गई। दूसरा ये है कि प्राइवेट लोग गाड़ी लाए थे, और ओला उबर की जो गाड़ी खड़ी हुई थी यार्ड में, वो लोग भी अपना बना के रिपेयर करके अपना एग्रीमेंट पे और डेली बेस पे चलवा रहे हैं भाड़े के हिसाब से, या फिर वो गाड़ी बेच दिए तो लोगों ने लेके फिर से रोड पे उतार दी है। तो गाड़ियों क्या है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से और काम की कमी हो गई है। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद और आशा करते हैं कि काम अपना फिर पहले की तरह होगा और ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब तक आप लोग संयम बनाए रखें। अभी हम जब लखनऊ जाएंगे, वहाँ की टीम से बात करेंगे, जैसा भी होगा हम बताएंगे कि डिसीज़न क्या हुआ, एक ऐप में काम करना है, 2 ऐप में काम करना है, या 1-2 ऐप वो कौन कौन से हैं, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। फ़िलहाल ये बात जो है वो लखनऊ की, अभी कानपुर में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कानपुर में हम इस बारे में चर्चा करेंगे, खास करके जब लखनऊ में ये चीज़ सफल हो जाएगी। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।